आप सभी का स्वागत है आज हमारे सेशन 4 में। इस वीडियो में हम आपको अभी तक जो स्टेप्स सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 में करा चुके हैं। सेशन 1 में हमने डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन दिया। सेशन 2 में हमने एसेट एलोकेशन के बारे में जाना। सेशन 3 में हमने गोल्स के बारे में जाना कि गोल्स को कैसे सेट किया जाए। तो अब सेशन 4 में मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स सेक्शन का इंट्रोडक्शन लेकर आगे चलने वाला हूँ। जब हम यहाँ रिपोर्ट्स वाले सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं तो एक्सपैंड होने पर ये कुछ इस तरह की लगभग 12 रिपोर्ट्स यहाँ पर ड्रॉप डाउन में हमें दिखाता है। सबसे पहले हमें जो रिपोर्ट समझनी है वो हमारी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की विंडो नज़र आती है जिसमें ऑन स्क्रीन पीडीएफ और ईमेल इस तरह के 3 जो हैं ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं इससे नीचे चूज़ प्रोडक्ट वाले सेक्शन को देखूँ तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, अगर कोई शेयर्स एंड बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट्स या कोई और अदर एसेट्स हैं तो उनकी अलग-अलग रिपोर्ट्स हमारे को यहाँ पर मिल पा रही होती हैं। अभी यूजुअली ज़्यादातर हमारे पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड की तरफ टिल्टेड रहते हैं तो म्यूचुअल फंड का डिफ़ॉल्ट अप्लाई करने पर कुछ इस तरह का पोर्टफोलियो हमें नज़र आता है, जो अभी स्क्रीन पर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इस व्यू को हम एक और तरीके से देख सकते हैं। अगर हम रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का पेज एक्सप्लोर करें तो रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में वापस हम उसी पेज पर आ जाते हैं जहां पर हम ऑन स्क्रीन की बजाय पीडीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर से अप्लाई करने पर पीडीएफ हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अभी जो पीडीएफ रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है, यही पीडीएफ रिपोर्ट हम लोग अपने क्लाइंट्स को हर 1 तारीख को ऑटोमैटिकली एक मेल के द्वारा उनकी मेल आईडी तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही दिखने वाली रिपोर्ट रहती है। अभी इस पीडीएफ रिपोर्ट को मैं बैक करते हुए ऑन स्क्रीन रिपोर्ट पर एक बार दोबारा चलना चाहूँगा और आपको यहाँ पे दर्शाना चाहूँगा कि ये अलग-अलग फंड्स, अलग-अलग फ़ोलियोज़, अलग-अलग फैमिली मेंबर्स के सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फंड्स की परचेज़ एनएवी, बैलेंस यूनिट्स, करंट एनएवी एक कंसोलिडेटेड रूप में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पे परचेज़ वैल्यू कितनी है इस कॉलम में नज़र आ रही है। करंट वैल्यू कितनी है वो इस कॉलम में नज़र आ रही है। हमें कितना गेन हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर वो हमें इस कॉलम में नज़र आ रही है। होल्डिंग डेज यानी कितने दिनों से हमारी ये इन्वेस्टमेंट चल रही है ये नज़र आ रहा है। इसके बाद अगला कॉलम है एब्सोल्यूट रिटर्न्स और इससे अगला कॉलम होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इस तरीके से ये विभिन्न कॉलम्स में हमारी वैल्यूएशंस या कुछ डेटा जो हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो हमें यहाँ पर नज़र आ पा रहा है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो एक प्लस का साइन है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखाता है। अभी यहाँ पर तो एक ही ट्रांजैक्शन 15 नवंबर 2023 को हुई तो वही दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं लेट्स से इस ट्रांजैक्शन को एक्सपैंड करता हूँ तो इसमें मैं ये नज़र आएगा मुझे कि ये मेरी एक सिप ट्रांजैक्शन है और सिप ट्रांजैक्शन की हर एक इंडिविजुअल एंट्री मैं फिर यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कब से मेरी एसआईपी चल रही है और उस समय की इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है, क्या मेरी एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं, क्या मेरी सीएजीआर है। इस तरीके से मुझे इस फंड की एक्सपेंशन फॉर्म में कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। अगर मैं किसी और फंड को एक्सपैंड करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरी एसआईपी मैंने अभी मई से स्टार्ट करी है, अक्टूबर तक चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो इस तरीके से हमारा यह पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का रिपोर्ट हमें उपलब्ध रहता है। ये पोर्टफोलियो वैल्यूएशन आपको मोबाइल ऐप में इस तरीके से नहीं दिखाई दे पाता क्योंकि ये कंसोलिडेटेड व्यू आपको एक पोर्टल बेस्ड लॉगिन में ही दिख पाएगा। मोबाइल ऐप में इंडिविजुअली आप एक-एक इन्वेस्टमेंट को अलग-अलग देख पा रहे होते हैं, लेकिन एक पेज पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को आप देख सकें, वो थोड़ा हमारे को
मोबाइल ऐप में डिफ़िकल्ट होता है, नहीं देख पा रहे होते हैं, यहाँ पर आपके लिए वो आसान हो जाता है। पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट का अ, मैं यहीं तक समापन करता हूँ। आगे के सत्रों में मैं आपको और रिपोर्ट से अवगत कराऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।